माननीय साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, 8 जनवरी की घटना मेरठ के अंदर सरधना थाना क्षेत्र के अंदर जो हुई है, ऐसे परिवार की हत्या की गई और उनकी लड़की का अपहरण किया गया कुछ दबंग लोगों द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस प्रकार से निष्क्रिय है और कितना उद्दंड है, ये देखने में आया। आखिर ऐसा क्यों है? अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता अगर ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें सहानुभूति देने के लिए जाना चाहता है, तो उनसे मिलने के लिए इतनी बड़ी रोक क्यों, जिसके अंदर पूरा पुलिस प्रशासन रोड पर खड़ा हो जाता है? आखिर एक निहत्थे व्यक्ति पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर या उससे प्रशासन को इतना डर क्यों लगता है? क्या राज्य सरकार इतनी डरी हुई है कि जब भी कानून की बात होगी, सम्मान की बात होगी और अधिकार की बात होगी, तो प्रशासन पुलिस को आगे क्यों करता है? क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं है? जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी 10 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है कि उनको बॉर्डर क्रॉस करते ही रोकने की कोशिश की गई। लोकल विधायक उनके घर तक पहुंचने दिया गया क्योंकि बीजेपी से है। साथ ही साथ एक अन्य राजनीतिक दल जो बहुजन दल कहलाता है, उनके कार्यकर्ताओं को और उनके लोगों को बिना किसी रोक टोक के मिलने दिया गया। आखिर इसके पीछे कारण है क्या? कुछ लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को गलत बोलते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद गलत हैं या वो कानूनी रूप से अड़चन हैं, लेकिन बाकी लोग जो पहुंचते हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि प्रशासन जानबूझकर और सरकार अपने राजनीतिक लोगों को सहायता कर रहा है। मतलब कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी से उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है। जहां भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद, उनके सिपाहियों का, भीम आर्मी के सिपाहियों का ही रास्ता रोकती है। आखिर क्यों? आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन आजाद समाज पार्टी का कारवां अब उत्तर प्रदेश में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी असामाजिक कार्य, अन्याय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुजन समाज को वंचित करना, हिंदू मुस्लिम एससी पर अत्याचार करना आपका महान काम हो गया है। इसके अलावा आपको कोई सुझाव ही नहीं देता।
और जब भी ऐसी बात आती है, भीम आर्मी या चंद्रशेखर आजाद की टीम उत्तर प्रदेश में किसी दलित पीड़ित से या किसी भी पीड़ित से मिलने के लिए जाते हैं, सामाजिक रूप से उनको इसीलिए रोका जाता है कहीं इनका वर्चस्व ना बढ़ जाए या आपके कानून के खिलाफ शिकंजा ना कसते हैं। माननीय योगी जी, आप मानवता के आधार पर अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए कृपया करके आप अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि आपका भी सम्मान बचा रहे। अन्यथा इस चुनाव के अंदर 2027 में कुल मिलाकर आपके सहयोगी दलों का और आपका सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जनता आपको देख रही है आप किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अन्याय की लहर चल रही है। इस वक्त आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं बहुत ही निंदनीय है। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप शासन प्रशासन को दुरुस्त करें और जितना प्रशासन पुलिस विभाग आपने रोड पर लगाया था भाई साहब को रोकने के लिए, अगर उसमें से आप 50 आदमी भी इस केस के पीछे लगा दिए होते तो शायद ये दुर्घटना ही ना होती, क्योंकि आपकी पुलिस घर के अंदर बैठी रहती है, थाने के अंदर बैठी रहती है। क्षेत्र में कहीं भी आपकी गश्त या आपका कोई काम नहीं है। पूरे क्षेत्र में चले जाइए, आपकी कोई पुलिस दिखाई नहीं देती है। लेकिन जिस दिन माननीय चंद्रशेखर जी को कहीं जाना होता है ऐसी जगह पर पीड़ित के पास में, उस दिन आपका पूरा प्रशासन खुलकर रोड पर खड़ा हो जाता है। क्या यही आपकी कार्यशैली है या क्या यही आपका प्रशासन है? बड़ी शर्म आती है आपके प्रशासन को देखते हुए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, आपकी कानूनी व्यवस्था को देखते हुए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आगे से कृपया करके ऐसी हरकत ना करें। कानून व्यवस्था को ठीक करें, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। आपका उत्तर प्रदेश किसी भी रूप में सक्षम नहीं है सिवाय गुंडागर्दी के। तो हमारा आपसे यही उद्देश्य है कि आपने जैसे कहा था कि हमने गुंडा प्रदेश खत्म कर दिया है, गुंडा प्रदेश खत्म नहीं कर दिया है। आपने इस प्रदेश को सबसे बड़ा गुंडा राज्य बना दिया है। सबसे ज्यादा अत्याचार आपके प्रदेश में हो रहे हैं, खासकर अनुसूचित जाति पर, मुस्लिम्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई वर्ण के नाम पर। आपसे अनुरोध है, आप अपने आप को साधु कहते हैं लेकिन आपका कर्म साधु वाला कोई नहीं है। तो आपसे यही अनुरोध है कि इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि आम समाज कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, उसको कानूनी और प्रशासनिक सहायता पूर्ण रूप से मिले और अन्याय के खिलाफ कठोर दंड दिया जाए। ऐसे अपराधियों को सजाए मौत दी जाए। हमारी आपसे यही मांग है और कृपया करके इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। एक तरफा कार्रवाई ना करें, पीड़ितों को न्याय दिलाएं। धन्यवाद। सुशील बोध, आजाद समाज पार्टी, दिल्ली प्रदेश।